नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। दोस्तों, हम सब लोग मिल कर के घटना चक्र पूर्वावलोकन में शामिल समस्त प्रश्नों पर अच्छे से बारीकी से चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में आज ये चौथा पार्ट है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, लातूर किस प्रांत में है? तो दोस्तों, लातूर महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है आपके महाराष्ट्र का अंग है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, पाट अंचल अवस्थित है। तो दोस्तों, पाट अंचल आपके झारखंड राज्य में अवस्थित है। अगर पाट अंचल के बारे में कुछ बात करें दोस्तों, तो पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, झुमरी तलैया आपका झारखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मणिपुर का अधिकांश भाग धरातल है या अधिकांश धरातल है। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि उसकी धरातली विशेषता। तो दोस्तों, मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों में से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है। जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? दोस्तों, इन द्वीपों को फुमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमड़ी। फुमड़ी मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत के कर्नाटक स्टेट को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर स्थित है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सूचना प्रौद्योगिकी स्टेट या आईटी पावर हाउस स्टेट, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? दोस्तों, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। पालनपुर आपका गुजरात में पड़ता है। हुबली आपका कर्नाटक में पड़ता है और गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी केवल सुमेलित है, क्योंकि पालनपुर आपका गुजरात में है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों प्रश्न को पढ़ते समय आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में नहीं और हाँ का अगर उल्लेख है तो उस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसके पहले था सुमेलित है और इस वाले प्रश्न में है सुमेलित नहीं है। हम जल्दबाजी में है यानी जो मिलान हो रहा है उसको लगाते देते हैं और जिसमें मिलान नहीं लगाना होता है उसमें लगा देते हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ कर दें। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। आपसे दोस्तों बता दें कि मलनाड जो है कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो यहाँ की सुमेलित नहीं है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो दोस्तों मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, ना कि आंध्र प्रदेश का। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो दोस्तों आपसे अब बता दें कि आपका खुर्जा और करनाल आपके दिल्ली राजधानी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर देखो, अगर ऑप्शन की दृष्टि देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2, 3, 4 होना चाहिए, क्योंकि जो अंबाला राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। बस सिर्फ अंबाला एक ऐसा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। बाकी खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आता है आपका, और रोहतक भी आपका दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और करनाल भी दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर व्याख्या पूरा। दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश से मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले आते हैं। राजस्थान उप क्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। तो दोस्तों खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले के में आता है, इसलिए खुर्जा भी उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों का सही क्रम है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि आपका बीकानेर राजस्थान राज्य में पड़ता है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दरभंगा आपका बिहार में पड़ता है, और नौगांव आपका असम में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और बाकी देखें तो राजकोट आपका गुजरात में पड़ता है, बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो दोस्तों बिलासपुर की अवस्थिति यानी खड़गपुर के पश्चिम में है, इसलिए क्रम सही नहीं है। वहीं अगर बात करें तो अगरतला त्रिपुरा में की राजधानी है, और जमशेदपुर आपका झारखंड में पड़ता है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है। और नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़। दोस्तों नांदेड़ आपका महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ही महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इस तरह से ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सिर्फ विकल्प बी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, एक मानचित्र दिया हुआ है और इसमें कौन सा है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि बारामूला ए हो जाएगा, श्रीनगर बी हो जाएगा, अनंतनाग आपका सी हो जाएगा, और कारगिल आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। दोस्तों
इसमें बताना है कौन सा सही है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और